कनाडा के घने जंगलों में दूर बसी अंजिकुनी झील, शांत एकांत, जिसका पानी एक शीशे की तरह साफ है जो पूरे आसमान को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इस सन्नाटे भरी झील से गुजरती हवा एक अनहोनी के एहसास से भरी हुई है। जी हां दोस्तों, ये जगह कई राजों को समेटे हुए है, जहां अतीत मरने से इनकार करता है। अनयूजुअल दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। यहां कभी एक गांव हुआ करता था जिसमें एस्किमो परिवार की एक बिरादरी थी। इनमें 100 से 150 लोग थे जो झील की गहराई में मछली पकड़कर और आसपास के जंगल में शिकार करके अपना गुजारा करते थे। यहाँ के सख्त मौसम की वजह से जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन ये मजबूत लोग थे, परंपरा से बंधे और जमीन से जुड़े हुए थे। क्योंकि लेक के आसपास घने जंगल थे तो यहाँ दूसरे शिकारी भी शिकार के लिए आते थे। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा दिन था जब जो लबेल नाम का एक शिकारी वहां शिकार के लिए आता है और सूरज ढलने पर कड़ाके की हवा से बचने के लिए पनाह मांगने वो एस्किमो कबीले की तरफ बढ़ता है। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। गांव भयानक रूप से खामोश था। न कोई इंसान और न किसी जानवर की आवाज आ रही थी। लेबल सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब वो घरों के करीब होता है तो देखता है कि अलाव से अभी भी धुआं निकल रहा है और चूल्हों पर बर्तन चढ़े हुए हैं जिनमें खाना जल चुका है, लेकिन इंसान का नामो निशान नहीं है, ना ही स्वागत करने वाली कोई आवाज है। उसने हर घर और गोदाम की तलाशी ली, लेकिन हर जगह खाली, बिल्कुल खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव वाले अचानक गायब हो गए हो। उनका सामान वैसा ही पड़ा था, कहीं खाना आधा खाया हुआ था तो कहीं काम को बीच में ही छोड़ दिया गया था। लेबल का दिल जोर से धड़क रहा था। वो सोचने लगा कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ होगा, सब कहाँ चले गए। जवाब खोजने के लिए बेताब लेबल जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि गांव के पालतू कुत्ते भूख से मरे पड़े हैं। वहां खाना तो था, लेकिन उनको खाना देने वाला कोई नहीं था। एक और अजीब चीज वो नोटिस करता है कि वहां एक कब्र भी खुदी हुई थी, जिसे खोदे थोड़ा ही वक्त गुजरा था। उसने फौरन ही रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को इत्तिला की और जांच शुरू हो गई। लेकिन गांव वालों के गायब होने का राज और भी गहराता है। जब वहां किसी भी तरह के संघर्ष करने के या गांव वालों के गांव से दूर जाने के कोई निशान नहीं मिलते, अगर ना ही वहां कोई हमला हुआ था और ना ही गांव वालों के पैरों के निशान थे, तो फिर गांव वाले ऐसे हवा में कैसे गायब हो गए थे। एक और बात यह भी सामने आई कि इतनी ठंड में अंजिकुनी लेक की सतह पर पूरा बर्फ जम जाता है और गांव वाले मछली नहीं पकड़ पाते थे, इसीलिए अपनी कश्तियों को लेक के पास जमीन पर पार्क कर देते थे, जो वैसी की वैसी पार्क्ड थी। अगर किसी वजह से लेक में कोई डूबता तो बर्फ की सतह टूटी हुई होती या लेक में बॉडी मिलती, लेकिन यहां भी कुछ नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मालूम हुआ कि ये लोग 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 8 दिन पहले गायब हुए थे। क्योंकि भूख से कुत्तों की मौत 1 या 2 दिन में नहीं होती और चूल्हों की आग से उठता धुआं भी लकड़ी के बुझने पर कई दिन तक निकलता रहता है। कई दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने इस केस पर अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगा दिया और फाइल क्लोज कर दी। लेकिन फिर 50 सालों के बाद 1984 में एक नॉवल आई जिसके राइटर ने इस पूरे वाकये को एलियन से जोड़ा। उसने बताया कि लेक के आसपास के दूसरे गांव में बसने वाले लोगों ने आसमान में कई बार अजीब सी रोशनी देखी है, जिसके अलग अलग आकार उन्होंने एक्सप्लेन किए, जिसे राइटर ने यूएफओ से लिंक किया और बताया कि एलियंस ने उन गांव वालों को उठा लिया और लेकर चले गए। गुजरते सालों में लोगों ने गांव वालों के गायब होने के पीछे रूहानी ताकतों का हाथ बताया। उस इलाके के लोकल्स ने बताया कि अंजिकुनी झील को एक आत्मा पहरा देती है और नाराज होने पर उसने गांव वालों को मौके पर ही खत्म कर दिया। कहानियां बहुत है, लेकिन 100 साल बाद भी अंजिकुनी लेक का राज जिंदा है। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।